हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडवर्म। फ्रेंड्स, पीएचपी बेसिक टू एडवांस जो सीरीज चल रहा था उस सीरीज का आज एक नया एपिसोड है। तो इस एपिसोड में हम कुछ एरे के फंक्शंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं ऑलरेडी सब कुछ सेटअप कर चुका हूँ और तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एरे अनशिफ्ट। एरे अनशिफ्ट का जो फंक्शन जो है उसका क्या यूज़ है। तो प्रीपेंड एन एलिमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रीपेंड करने में काम आता है। तो प्रीपेंड क्या है? कुछ एरे है, एरे के पहले मैं एक फटाफट एरे बना लेता हूँ। परमिशंस करके एक एरे बना देता हूँ यहाँ पर। ये जो एरे होगा ये एक इंडेक्स एरे होगा, ठीक है। तो एरे में कुछ परमिशंस देंगे हम यूजर्स को, लाइक एडिट के लिए, उसके बाद डिलीट करने के लिए। ऐसा कुछ हम लोग एप्लीकेशन बना रहे हैं, उसके अंदर जो परमिशन देना है डैशबोर्ड में उसी का एक एरे बना रहा हो, ठीक है, व्यू। ओके, अब हमें क्या करना है कि इसके आगे आगे मतलब यहाँ पर अगर हम प्रिंट आउट करेंगे, प्रिंट थोड़ी मुश्किल है बात करते करते टाइप करना, तो ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। ओके, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो पहले क्या आ रहा है, 0 पे एडिट, 1 पे डिलीट और 2 पे व्यू। ओके फाइन। अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर एक जीरो के आगे, जीरो के आगे मतलब ऐसा आप लोग सोच सकते हैं कि -1 होगा जीरो से आगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग एक नया एलिमेंट यहाँ पर ऐड करेंगे और वो जो एलिमेंट होगा वो क्या करेगा, ये जो बाकी सब जो लिस्ट ऑलरेडी मौजूद है इसके अंदर उसको शिफ्ट कर देगा, ठीक है, मूव कर देगा एक एक चीज़ को। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे एरे अनशिफ्ट, एरे अनशिफ्ट, ठीक है। तो नाम थोड़ा मुझे थोड़ा अटपटा लगा कि वो एरे अनशिफ्ट करने का मतलब थोड़ा डिलीट वगैरह कुछ होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अनशिफ्ट में आपको ऐड करने का मिलेगा और यहाँ जो जो शिफ्ट है वो उसके अंदर आपको रिमूव करने का मिलेगा। तो मुझे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा ये चीज़। तो कोई बात नहीं, जैसा है वैसा ही लिखना होगा, ऐसा ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो एरे अनशिफ्ट का जो ये एक फंक्शन है, तो फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर होगा। पहले क्या लिखना होगा, ये जो एरे का नाम है उसको यहाँ पर लिखना होगा। ओके, तो लिख दिया। अब हमें क्या करना है, जो पैरामीटर है, तो पहले मैं बोल रहा हूँ कि 2 आर्गुमेंट्स है। तो 2 आर्गुमेंट्स है तो ठीक, लेकिन हम लोग 2 से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम 2 ही यूज़ करते हैं। पहले लिखते हैं न्यू। तो क्या होगा, ये जो न्यू वाला जो नया जो की बना है, जो वैल्यू बना है, ये एडिट के आगे चला जाएगा। तो देखते हैं रन करके, देखिए न्यू 0 में ऐड हुआ और बाकी सब एक एक करके शिफ्ट हो गया। ओके, अब अगर आप चाहे तो न्यू के आगे भी आप लिख सकते हैं, लाइक अप्रूव, ऐसे, या रिजेक्ट, और एक आप ऐसे लिख दीजिए। तो सिंपल ऐड हो गया ना बाकी सब, और एक एक करके शिफ्ट हो गया जो पहले वाला जो था। तो अनशिफ्ट में क्या होगा, प्रीपेंड होगा। प्रीपेंड का मतलब आगे से ऐड होगा। ओके, आगे से ऐड होगा। ओके, तो हम लोग देख लिए एक ये क्या है, एक इंडेक्स एरे है, राइट, एक इंडेक्स एरे है। तो अगर हमको कोई एसोसिएटिव एरे है, मेरे पास एसोसिएटिव एरे का मतलब क्या होगा, एसोसिएटिव एरे का मतलब है इसका की और वैल्यू दोनों ही होगा। तो मैं फटाफट एक एरे बना लेता हूँ यहाँ पर।
तो ऐसे करके एक एरे है, तो ये एक एसोसिएटिव एरे है। तो एसोसिएटिव एरे में पहले तो की डालना होगा, तो मैं कलर्स में रेड पहले, और रेड का जो हेक्स वैल्यू है ना, हेक्स डेसिमल, वो डाल देता हूँ। तो 00 ऐसे करके रेड, उसके बाद है ग्रीन। ठीक है, तो ग्रीन का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, #00FF00, राइट। उसके बाद अब अगर ब्लू का भी वैल्यू देना चाहते हैं तो ऐसे रख सकते हैं इसके अंदर #0000FF। ओके, तो इसको भी प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट आर ऐसे करके, और इसके अंदर कलर्स जो है वो लिख देते हैं, कलर्स। ओके, तो देखते हैं, हाँ, पार्सर सिंटैक्स अनएक्सपेक्टेड प्रिंट आर। यहाँ पर सिंटैक्स एरर क्यों है, क्योंकि यहाँ सेमीकोलन नहीं है। तो ये ठीक है, कभी कभार हो जाता है, तो एक नॉर्मल चीज़ है। अच्छा, तो यहाँ पर एक कलर्स करके एरे है, ये एक एसोसिएटिव एरे है। तो इस एरे के अंदर क्या है, 3 कलर्स है। अगर हम इसके आगे ऐड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए एरे अनशिफ्ट ही यूज़ होगा, लेकिन थोड़ी डिफरेंट तरीके से करेंगे हम लोग। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, एरे अनशिफ्ट का मतलब हम लोग डायरेक्ट एरे अनशिफ्ट फंक्शन नहीं लगाएंगे इसमें, क्योंकि वो काम नहीं करेगा। हमको थोड़ा दूसरी जो टेक्निक है वो यूज़ करना होगा। ठीक है, लेकिन ये एरे अनशिफ्ट का जो फंक्शनलिटी जो है ना, वो ही यूज़ होगा इसमें। ठीक है, तो क्या है, पहले हमको कलर्स जो है वो लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो कलर्स के आगे हमें जो नया जो की और वैल्यूज है उसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो एरे में जाएगा, तो इसके लिए एरे का सिंबल तो देना ही होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ब्लैक ले रहा हूँ, ब्लैक कलर। ठीक है, तो ब्लैक कलर के जो कोड है वो क्या है, वो सभी को मालूम है, 6 जीरोस होता है इसके अंदर। ओके, तो अगर आप ऐसे लिख देंगे तो क्या होगा कि पूरा जो एरे है ना वो रिमूव हो जाएगा। वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, और इसके अंदर जो वैल्यूज है वो डिलीट हो जाएगा, और ये नया वाला जो की और वैल्यू पेयर है वो ऐड होगा। तो हमें तो ऐसा नहीं करना था, हमें क्या करना था कि इस कलर्स के आगे एक को लिखना था, रेड के आगे, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर प्लस दे के ये जो कलर्स है इसको फिर से ऐड कर देना होगा। ठीक है, देखिए, तो सिंपल मैथ की तरह सोचिए। तो कलर्स तो है ही पहले से। ओके, इसके अंदर क्या क्या है, रेड ग्रीन ब्लू। ओके, फाइन। नेक्स्ट क्या है, हम एक नया जो एलिमेंट्स है उसको ऐड करना चाहते हैं। क्या है, ब्लैक और उसके कलर्स जो वैल्यू है वो। तो यहाँ क्या होगा, रेड के आगे ब्लैक आ जाएगा और उसका वैल्यू भी आ जाएगा। तो अब देखेंगे, तो देखिए रेड पहले आया, तो उसके बाद बाकी सब। तो ऐसे करके आप लोग और एक यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, लाइक वाइट। इसका कलर कोड क्या है, FF। तो ये क्या होगा कि कलर्स से पहले आ जाएगा, ब्लैक जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, उसके आगे आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या सीखे अनशिफ्ट में, अनशिफ्ट जब आपका इंडेक्स एरे होगा, ठीक है, इंडेक्स एरे होगा, उसके अंदर आप अनशिफ्ट यूज करके जितना भी चाहे आप इसमें वैल्यू डाल दीजिए, ये बराबर इसके आगे फिट हो जाएगा। और अगर आपको एसोसिएटिव एरे में यूज करना है तो आप डायरेक्ट ये जो फंक्शन है ये यूज नहीं कर सकते, आपको इसके लिए ऐसा ही लिखना होगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग समझ गए। तो हम चलते हैं जो दूसरे जो फंक्शन है
उसके अंदर। तो हम लोग थोड़ी यहाँ जगह बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। ओके, तो दूसरा क्या है हमारे पास? मेरे पास दूसरा है एरे पुश। तो ये तो था पहले ऐड करने के लिए। अगर हमें लास्ट में ऐड करना हो, तो क्या होगा? तो फटाफट वो एक ही चीज़ है, नंबर्स करके एक एरे बना लेते हैं हम लोग, 1 2 3 3 4 ऐसे करके। अच्छा, अब इसको इसके अंदर नए जो वैल्यू से उससे पुश करना है। तो पुश कहाँ करना है? पुश करना है एंड में, ठीक है। इसीलिए इसको लिखा गया है अपेंड। अगर आप लोग jQuery यूज़ कर चुके हैं तो आपको पता होगा प्रीपिंड और अपेंड करके दो मेथड्स हैं। तो प्रीपिंड क्या करता है कि आगे से ऐड करता है लिस्ट में, और अपेंड क्या करता है, पीछे से ऐड करता है, ठीक है। तो देखते हैं। तो एरे पुश, यही जो मेथड है, ये जो फंक्शन है, इसको लिख देते हैं और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो एरे पुश होगा ना, तो पुश अगर करना है हमें तो पहले तो बताना होगा। ये पुश तो होगा, लेकिन कहाँ, ये तो बोलना पड़ेगा ना। तो नंबर्स पहले लिखते हैं, ऐसे नंबर्स, ठीक है। और उसके आगे हम लोग लिख देते हैं 5 6, ये सब वैल्यू ऐड होगा। और अब देखते हैं प्रिंटर करके, प्रिंटर में नंबर्स देखते हैं, नंबर्स, ओके। नाउ यू कैन सी 5 6 आगे जाकर ऐड हो गया, ठीक है। तो ये रहा आपका पुश मेथड। अगर आपको एरे में पुश करना है, अगर एरे होगा आपके पास एसोसिएटिव, तो क्या करना है? तो लाइक यही जो एरे है, इसको ही मैं ले लेता हूँ, ठीक है। जो परमिशन है उसे ही यूज कर लेते हैं, एरे अंडरस्कोर पुश। तो इसके अंदर हम लोग पहले क्या ऐड किए थे? हम लोग न्यू, अप्रूव, रिजेक्ट, ओके। यही चीज हम लोग अब ऐड करेंगे यहाँ पर। लेकिन ये कहाँ जाएगा? ये जो एरे है इसके पीछे से ऐड होगा। तो देखिए क्या होता है। प्रिंटर तो करे ही नहीं हम, तो प्रिंटर करना होगा पहले, प्रिंटर, हाँ, और नंबर्स नहीं, परमिशंस। अब देखते हैं। हाँ, तो देखिए, तो न्यू, उसके बाद अप्रूव, रिजेक्ट, ये सब क्या है? क्योंकि ये यहाँ से शिफ्ट अनशिफ्ट होकर आया है। अगर मैं हटा देता हूँ तो देखिए, एडिट डिलीट व्यू, क्या था इसके अंदर? एडिट डिलीट व्यू, वेरी गुड। उसके बाद क्या हुआ कि न्यू, अप्रूव, रिजेक्ट, ये यहाँ से ऐड हुआ, ओके। तो समझ में आया कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि एरे पुश के जरिए हम लोग एंड में की को पुश कर सकते हैं, और एरे अनशिफ्ट के जरिए हम लोग पहले इसको ऐड कर सकते हैं पहले। और ये एक बात ध्यान रखना होगा कि ये करने के बाद आपका जो इंडेक्स है ना, वो शिफ्ट हो जाता है। पहले न्यू क्या था जब अनशिफ्ट करते हैं हम लोग, तो न्यू क्या था? 0 पे था। उसके बाद एडिट 0 पे था, डिलीट 1 पे था, व्यू 2 पे था, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग जब नया एक एरे अनशिफ्ट किए थे, तो उसके अंदर क्या हुआ, ये लोग शिफ्ट हो गए 3 4 5 में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि हर बार ये क्या करता है कि एरे को चेंज कर देता है। तो और जो ओरिजिनल एरे है वो चेंज हो जाता है, इसका जो कीज है वो चेंज हो जाती है। तो आपको ये याद रखना होगा, कोई नया एरे नहीं मिलेगा आपको, आपका जो पुराना वाला जो एरे है वो ही चेंज मिलेगा। तो ये तो गया आपका
एरे पुश वाला मेथड। ठीक है, अब हम देखेंगे अगर एरे से कुछ चीज़ हटाना है तो कैसे हटाएंगे हम लोग। तो थोड़ी यहाँ पर देखने में आसानी हो तो ऐसे कुछ हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं सब कुछ। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा क्लियर हो गया पूरा चीज़। हम लोग फोकस करेंगे, रिमूव करना है फर्स्ट एलिमेंट, तो कैसे करेंगे। तो ऐसे हम लिख रहे हैं कि पहले से ही हम लोग एक काम करते हैं कि यही जो एरे है इस एरे में ही सब कुछ अप्लाई करते हैं, तो देखने में आसानी होगा। ठीक है, समझने में भी आसानी होगा। हिंद में ये लगा देते हैं। ठीक है, अब क्लीन है। तो हम लोग क्या करेंगे, एरे शिफ्ट करेंगे। एरे शिफ्ट का मतलब क्या है, इसमें से हम लोग हटाएंगे एक एक चीज़। कौन सी चीज़, पहले वाला चीज़। तो पहले वाला चीज़ कैसे हटाएंगे, हम लोग एरे शिफ्ट यूज़ करेंगे। एरे शिफ्ट के अंदर हम लोग अगर ऐसे लिख देंगे कि हमें एरे परमिशंस जो है उसके अंदर से मूव कर दो, एक शिफ्ट कर दो। आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा कि कौन से वाला, ये पहले वाला ही रिमूव कर देगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें रन करना होगा। और मैं फिर से भूल गया हूँ कि इसको प्रिंट आर भी करना है, तो मैं यही से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए यहाँ पर कितने एलिमेंट थे, एडिट, डिलीट, व्यू। एडिट 0 में था, डिलीट 1 में था, व्यू 2 में था। ओके, अब क्या हुआ कि डिलीट, एडिट जब हट गया तो डिलीट पहले वाला की बन गया, और व्यू क्या हुआ, जो सेकंड वाला था वो फास्ट में शिफ्ट हो गया। तो इसके अंदर क्या हुआ कि एक एक करके जो वैल्यूज नीचे था वो ऊपर आने लगा। इससे क्या पता चलता है कि आपका जो इंडेक्स जो की है वो शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, ये याद रखना होगा आपको, ये बाद में काम आएगा। जब रियल लाइफ सिचुएशन होगा ना, तब जाके पता चलेगा कि ये कैसे कम कर रहा है। ओके, और तब जाके आपको मालूम पड़ेगा कि एरे कैसे कम करता है। अगर आप लोग ये नहीं करेंगे कि बेसिकली प्रैक्टिस तो करना ही होगा आपको, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करना होगा। प्रैक्टिकल लाइफ के यूज़ के बिना आप लोग नहीं सीखेंगे कि एक एरे में कैसे डेटा इंसर्ट हो रहा है, कैसे वहाँ से रिमूव हो रहा है, उस एरे के आगे से डेटा को ऐड करना है या पीछे से डेटा को ऐड करना है, या आगे से रिमूव करना है कि पीछे से रिमूव करना है। तो ये सब चीज़ आपको प्रैक्टिकली देखना होगा। ठीक है, ये तो एक एग्जाम्पल हो गया समझने के लिए। हम लोग क्या समझ रहे हैं, हम लोग के यहाँ पर सिंटेक्स देख रहे हैं ना, तो सिंटेक्स देखना और रियल लाइफ में उसको काम में लगाना, यूज़ में लगाना, वो कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है। ओके, सो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। ओके, तो एरे शिफ्ट का यही मतलब था। ओके, अच्छा, इसके आगे हम लोग देखेंगे कि एरे शिफ्ट ऐसा तो हो गया। अगर आपको कोई यहाँ से रिमूव भी करना है पीछे से, ठीक है, ये जो एरे है इसको हम लोग ये प्रिंट आउट को क्लोज कर रहे हैं। पॉप देखेंगे, एरे पॉप। तो पॉप का मतलब क्या है, रिमूव, एक एलिमेंट रिमूव होगा लेकिन लास्ट में से रिमूव होगा। ठीक है, तो उसे करने के लिए हमको यही, चलिए यही एरे यूज़ कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, एरे पॉप यूज़ करेंगे, पॉप। और उसके अंदर ये जो परमिशंस हैं उसको डाल देते हैं एरे। तो ये ऑटोमेटिक क्या करेंगे, ये ऑटोमेटिकली जो पीछे से जो एक एलिमेंट है उसको रिमूव कर देंगे, रिमूव कर देगा। तो देखिए एडिट और डिलीट तो है, एडिट और डिलीट तो है, लेकिन जो व्यू है वो नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो यही था आपका एरे का जो मेथड्स है वो यही है। और जाते जाते और एक टिप्स देना चाहता हूँ कि ये एरे के बारे में नहीं, हालांकि ये सीरीज एरे के लिए बनाया था, तो लेकिन एक चीज़
याद आया तो वो भी बोल देता हूँ जाते जाते, टिप्स हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसे कुछ वेरिएबल है लाइक नेम इक्वल्स टू कोड वन, अच्छा, सपोज सब्सक्राइबर्स इक्वल्स टू 127, हाँ बहुत ही ज़्यादा है सब्सक्राइबर, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपको इसे इको करना है तो आप एक साथ इको कर सकते हैं, ऐसे नेम और सब्सक्राइबर में ये एक साथ, ओके, कॉमा लगा के। तो यहाँ कॉमा जो दिया है मैंने, तो ये कॉमा प्रिंट नहीं होगा, एक सेपरेट वैल्यू की तरह ट्रीट करेगा, ओके। और आप चाहते हैं कि ऐसे भी लिख सकते हैं आप ब्रैकेट के अंदर, तो भी एक ही रिजल्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको डॉट यूज करना होगा, ठीक है। तो अगर आप ब्रैकेट देंगे तो ओके, अगर आप ऐसे यूज करेंगे तो यहाँ पर सेम रिजल्ट मिलेगा। तो ये आपको देखना है। अच्छा, तो ये तो गया ईगो के बारे में। अगर हम प्रिंट करना चाहते तो प्रिंट नेम ऐसे करके डॉट लगा के सब्सक्राइबर्स भी लिख देते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये भी आ गया, कॉन्कैटिनेशन किए हम लोग। अगर हम ऐसे पैरामीटर के जैसे पास करेंगे तो ये एरर मिलेगा आपको, ठीक है। तो प्रिंट पे हम ऐसे नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इको में ऐसे करके अगर पास करेंगे एक से ज़्यादा पैरामीटर्स, एक से, हालांकि ये कोई फंक्शन नहीं है, कॉन्स्ट्रक्ट है, तो फिर भी हम मान के चल रहे हैं कि ये एक पैरामीटर्स है। अगर हम ऐसे लिखेंगे इको में तो ये चल जाएगा कॉमा देने से, तो ऐसे आप प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यही काम प्रिंट के जरिए करना चाहते हैं तो ये आपको एरर दे देगा, ठीक है, क्योंकि प्रिंट और एको सेम नहीं है। प्रिंट हमेशा 1 रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? 1, ऐसे 1 रिटर्न करता है। लेकिन एको ऐसा कोई चीज़ रिटर्न नहीं करता, ओके। तो प्रिंट जो 1 रिटर्न करता है, और प्रिंट का और एक डिसएडवांटेज है, वो क्या है? प्रिंट हमेशा स्लो ही होता है, इंटरप्रेटर में स्लो रन होता है, लेकिन इको ऐसा नहीं है, इको फास्ट रन होता है। तो इसके लिए हम लोग इको ही यूज़ करते हैं। तो प्रिंट को हम लोग, ये जो 1 रिटर्न होता है ना, तो इसका एक यूज़ केस है, तो हम लोग देख लेते हैं फटाफट। तो हम लोग जो फॉर लूप सीखे हैं दूसरे जो वीडियो से उसके अंदर, तो हम लोग क्या देखे थे? आई इक्वल्स टू 0, 0 से स्टार्ट होगा, उसके बाद आई को हमें प्रिंट करना है कितने बार तक, मान लेते हैं 6 तक। उसके बाद आई हम लोग क्या करते थे? प्लस प्लस करते थे। तो प्लस प्लस का मतलब क्या है? आई प्लस 1, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। इसका मतलब है हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, है ना, आई प्लस 1 ऐसे, ठीक है। तो यही काम हम लोग क्या करेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग अब क्या करेंगे कि इसको हम लोग प्लस इक्वल्स टू देने के बाद यहाँ पर डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट, तो प्रिंट क्या करेगा? प्रिंट एक रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। तो ये जो 1 रिटर्न होगा, तो ये 1 इसको इंक्रीमेंट करने में हेल्प करेगा। तो प्रिंट करके हम लोग आई को डायरेक्ट प्रिंट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और उसके आगे हम लोग एक लाइन ब्रेक देते थे। अगर लाइन ब्रेक यहाँ पर एक दे देंगे तो क्या होगा कि हम लोग अनएक्सपेक्टेड, ओके, अनएक्सपेक्टेड है, तो हम कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो पता नहीं होगा कि नहीं। कांस्टेंट, अनडिफाइंड कांस्टेंट, इन, ऐसा तो नहीं है। ये क्या हो रहा है? ये सब अजब अजब चीज़।
ये सब क्या हो रहा है? देखिए यहाँ पर PHP EOL लिख देते हैं, ठीक है, अब हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं। तो प्रिंट का यूज़, प्रिंट जो 1 रिटर्न करता है तो उसका यूज़ हम लोग ऐसे ले सकते हैं। तो हर बार एक इंक्रीमेंट हो रहा है, किसके जरिए? इस प्रिंट के जरिए। अब यहाँ पर कहीं भी नहीं दिखेगा कि 1 किधर है, तो 1 एक प्रिंट से आ रहा है, ठीक है। तो यही तक था। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया ज़्यादा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग कुछ नए सीखे, यही बड़ी बात है। तो ऐसा करके हम लोग देखेंगे आगे वाला जो एरे का जो सीरीज़ में जो वीडियोस होगा, उसमें भी और भी नई नई चीज़ सीखेंगे हम लोग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड वी आर गोना सी मोर वीडियोस लाइक दिस। ओके, सो हम लोग यहाँ पर क्लोज करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब टाटा।